सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है एक बेहद धमाकेदार और भावनाओं से भरपूर ट्विस्ट, जिसे देखने के बाद दर्शकों के होश उड़ने वाले हैं। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है और कई छिपे हुए राज भी धीरे धीरे सामने आते नजर आएंगे। आपने देखा कि अरमान और अभीरा इन दिनों काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अरमान की तबीयत ठीक नहीं है और अभीरा लगातार उसकी देखभाल कर रही है। दोनों इस उम्मीद में हैं कि जल्द ही वह दिन आएगा जब अरमान पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बना सकेगा। लेकिन हालात इतने आसान नहीं हैं। इसी बीच अरमान अभीरा से कहता है, मुझे काम करने दो, मैं अब और बोझ बनकर नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारा लोन चुकाना है, अपना इलाज भी कराना है और सबसे जरूरी अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। मैं उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ, उनके सपनों को पूरा करना चाहता हूँ और एक जिम्मेदार पिता होने का फर्ज निभाना चाहता हूँ। अरमान की बातें सुनकर अभीरा भावुक हो जाती है, लेकिन वह उसकी सेहत को लेकर ज्यादा चिंतित है। वह प्यार से उसे समझाते हुए कहती है, मुझे तुमसे किसी पैसे या मदद की जरूरत नहीं है। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी सेहत है। अगर तुम ठीक रहोगे तो हम मिलकर हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। इसीलिए अभी कुछ दिनों तक तुम सिर्फ आराम करोगे और अपनी रिकवरी पर ध्यान दोगे। अरमान भी अभीरा की बात मान लेता है, लेकिन तभी कहानी में आता है एक नया मोड़। अचानक विद्या का वीडियो कॉल आता है। यह देखकर अभीरा घबरा जाती है और अरमान से कहती है कि वह कॉल रिसीव न करे। वह कहती है, माँ और पापा पहले से ही बहुत परेशान हैं। पापा की नौकरी जाने के बाद घर का माहौल पहले ही तनावपूर्ण है। अगर उन्हें तुम्हारी असली स्थिति का पता चल गया तो वे और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अरमान भी इस बात से सहमत होता है और कहता है, अगर मैंने वीडियो कॉल उठा ली तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं पोद्दार हाउस में नहीं हूं, बल्कि तुम्हारे साथ यहां रह रहा हूं। इससे उन्हें बहुत बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक अभीरा का हाथ फोन पर लग जाता है और वीडियो कॉल रिसीव हो जाती है। दूसरी तरफ मौजूद विद्या सब कुछ देख लेती है। हालांकि वह उस समय कोई सवाल नहीं करती, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव साफ बता देते हैं कि वह पूरी स्थिति को समझ चुकी है। विद्या अच्छी तरह जानती है कि अरमान और अभीरा उससे कई बातें छिपा रहे हैं। एक माँ होने के नाते उसे यह एहसास हो जाता है कि उसके बेटे और बहू किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन वह फोन पर कुछ भी जाहिर नहीं करती और चुपचाप कॉल समाप्त कर देती है। इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। विद्या तुरंत घर लौटती है और घर पहुंचते ही गुस्से में पूछती है, मुझे कोई बताएगा कि मेरे बेटे और बहू को घर से बाहर किसने निकाला? आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि उन्हें यह कदम उठाना पड़ा? विद्या के इस सवाल के बाद पूरे पोद्दार परिवार में सन्नाटा छा जाता है। कोई भी उसके सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी मनीषा आगे आती है और कहती है, क्या आपने अखबार नहीं पढ़ा? क्या आपने नहीं देखा कि आपके बेटे की वजह से इस परिवार को कितनी बदनामी का सामना करना पड़ा है? उसने इस परिवार को बहुत बड़ा धोखा दिया है। इसके बाद मनीषा विद्या को पूरी घटना के बारे में बताने लगती है, लेकिन अपनी मां के विश्वास को देखकर अरमान की सच्चाई पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब मिलने वाला है। सारी बातें सुनने के बाद विद्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह दृढ़ आवाज में कहती है, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मेरा अरमान ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे परिवार का सिर शर्म से झुक जाए। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। तुम सब लोग या तो गलत फहमी का शिकार हो या फिर सच्चाई को समझना ही नहीं चाहते। विद्या की यह बात सुनकर घर के सभी सदस्य हैरान रह जाते हैं। अब विद्या अपने बेटे और बहू का साथ देने के लिए खुलकर सामने आने वाली है। वह हर उस व्यक्ति से सवाल करेगी जिसने बिना पूरी सच्चाई जाने अरमान और अभीरा को दोषी ठहराया। इतना ही नहीं, विद्या अब उस असली सच का पता लगाने की कोशिश करेगी जिसने पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया है। दूसरी तरफ अभीरा को भी यह एहसास होने लगता है कि अब सच को ज्यादा समय तक छिपाकर नहीं रखा जा सकता। अरमान की सेहत, परिवार की नाराजगी और रिश्तों में बढ़ती दूरियां कहानी को और भी ज्यादा भावुक और दिलचस्प बना रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विद्या अपने बेटे की बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या पोद्दार परिवार को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या अरमान और अभीरा एक बार फिर अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे? या फिर कहानी में आने वाला नया तूफान उनके रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देगा?
इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। इसीलिए अगर आप भी ये रिश्ता क्या कहलाता है कि हर नई ट्विस्ट और अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।